Hare Krishna. Let's begin session with prayers. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। सो अब तक we have completed 194 sessions. So we are doing the 195th session today, closing on the 200th episode. So 13वें अध्याय में अब तक हमने कृष्णा का इंस्ट्रक्शन सुना। हमने we heard to the instructions of Krishna answering the questions of Arjuna. He asked about 6 things at the beginning of the chapter. अर्जुना 6 प्रश्न पूछे थे और उन 6 प्रश्नों का उत्तर देते देते भगवान हमें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, तो ऐसे सारे 6 प्रश्नों का उन्होंने उत्तर देते हुए फर्दर इज एनलाइटनिंग अस। तब तक हमने देखा कैसे जीव इस भौतिक जगत में आया है, कैसे जीव 3 गुणों से, त्रिगुणों से प्रभावित है। वैसे वो त्रिगुणातीत है, लेकिन भौतिक जगत में रहने के कारण वो त्रिगुण के प्रभाव में अपना जीवन बिता रहा है। कैसे परमात्मा, भगवान परमात्मा बन के हर एक के हृदय में बैठे हैं और परम सत्य क्या है, परम ज्ञान क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो 2 क्षेत्रज्ञ कौन है, इसके बारे में हमने सुना। फिर कैसे कृष्णा सृष्टि, प्रलय और मेंटेनेंस, स्थानीय क्या बोलते हैं, स्थानों, स्थिति सब देख रहे हैं। एंड इन द लास्ट क्लास we learned about how living entity is the cause of his own sufferings. कैसे एक जीव अपने सुख दुख का खुद कारण है। एंड कैसे भगवान श्री कृष्णा एक सच्चा मित्र है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ हैं। लॉर्ड कृष्णा इज अवर रियल फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, बिकॉज इज ऑलवेज विथ अस नो मैटर व्हाट, एंड नो मैटर व्हाट body we are in, he has not abandoned us. So further now Krishna explains about many times the questions asked, like if God is existing, why there is so much suffering in this world? अगर भगवान है और हम उनके संतान हैं, तो भगवान हमें दुख क्यों देता है? Why is Lord allowing us or why is Lord giving us दुखा, डिस्ट्रेस? कोई अपने बच्चों को दुख देता है क्या? तो भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं? So in order to make us understand more, he has already told us we are the cause of our own sufferings and our own so-called enjoyment in this material world. We have made our own independent plans. हमने अपना योजना बना के कृष्ण से दूर, कृष्ण को भूल के भौतिक जगत में हमने प्रवेश किया है। माया द्वारा हमें, मतलब माया हमें लालच देके वो यहाँ भौतिक जगत में वो लेके आई है, और यहाँ पे हमें, like I said, dangling the carrot. She's always dangling the carrot in front of us, the carrot which we are never going to get. And बंदर का नाच हमें नचा रही है।
So we straight away go with today's discussion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. So a very important shloka, Krishna explains on what basis living entity is suffering. तो कोई सफर कर रहा है पनिशमेंट के तौर पे, तो पनिशमेंट कौन दे रहा है? कोई एंजॉय कर रहा है तो रिवार्ड कौन दे रहा है? अनुमंता उपदुष्टा, उपदुष्टा अनुमंता च, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चापि उक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः. So Krishna is telling, yet in this body there is another transcendental enjoyer. तो इस देह में, तो आपके अलावा, आत्मा के अलावा कोई और भी है, कोई दिव्य एक एंटिटी है. देयर इज अ डिवाइन एंटिटी, ट्रांसेंडेंटल एंटिटी. हु इज द एंजॉयर? जो असल रूप से भोगता है. और वो कौन है? दैट इज द सुप्रीम लॉर्ड, महेश्वर, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, वन हु मेंटेन्स, वन हु एंजॉयस, and one who owns everything. What is he doing? Upadrushta Anumanta cha. Upadrushta, he is a witness, he is seeing. Upadrushta, वो देख रहा है, दृष्टा देख रहा है हम क्या कर रहे हैं. So he is witness for all the activities that we are doing. तो भगवान से बच के कुछ भी नहीं है. भगवान हमारे सारे एक्शंस और थॉट प्रोसेस भी पढ़ रहे हैं. और अनुमंता, he is also sanctioning. There are three options for each, for anything that we want to do. One is to do the right thing, one is to do the wrong thing, one is not to do anything. तो हम सही रास्ते चुन सकते हैं, हम गलत रास्ते चुन सकते हैं, और हम इस वक्त न्यूट्रल रह सकते हैं. और तीनों चॉइसेस हैं. ऑल थ्री आर चॉइसेस. आई चोज द राइट पाथ, आई चोज द रॉन्ग पाथ, आई चोज टू स्टैंड स्टिल, आई हैव स्टिल नॉट मेड अ डिसीजन. I've taken a neutral position right now. But all the three are again decisions. To not take any action is also a decision that we made. Based on this, the life that we are living can go in different directions. तो सही दिशा में जा सकता है, गलत दिशा में जा सकता है, और स्थानु अभी स्थिति क्या बोलते हैं, स्टेशनरी रह सकता है. So he exists as the overseer and permitter, Upadrushta, Anumanta cha. It is known as the super soul, Paramatma iti cha api ukto. तो उसको परमात्मा बोलते हैं. तो तो ये जो उपदृष्टा है, विटनेस, अनुमंता, सैंक्शनर जो है, जो भर्ता भोक्ता महेश्वरा है, वो परमात्मा है. और वो कहाँ पे? देहेस्मिन् पुरुष परः. तो आत्मा के अलावा एक और परा पुरुष है, तो वो है परमात्मा. So it is stated here that super soul is always with the individual soul. हमेशा परमात्मा आत्मा के साथ खड़े रहते हैं. It is the representation of the supreme lord. और ये परमात्मा भगवान का प्रतिनिधित्व है. भगवान परमात्मा रूपी हमारे हृदय में हमारे साथ है. He is not an ordinary living entity. तो हमारे जैसे सामान्य जीव नहीं है, तो वो परमात्मा है, भगवान है. Because the monistic philosophers take the knower of the body to be one, they think that there's no difference between super soul and individual soul. जैसे मायावादी जो फिलॉसफी फॉलो करते हैं, मायावाद जो तर्क जो फॉलो करते हैं, तो उनके मुताबिक आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है. वो एक दिन वो मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे. अभी हम भूले भटके हुए, हम भगवान की स्थिति को छोड़ के हम अभी सामान्य जीव की तरह है. और जब हमें ज्ञान मिलेगा, when we get enlightened, we will become God. So on this false theory, Mayavada exists, which is a very dangerous theory.
So to clarify this, the Lord says that he is the representation of Paramatma in every body. तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि मायावाद फिलोसफी डिफीट करने के लिए कृष्णा इज टेलिंग मैं आत्मा के साथ हमेशा रहता हूं। ऐसा नहीं कि आत्मा मेरे अंदर समा जाएगा। आत्मा मेरे अंदर समा जाएगा मतलब टू बिकम वन इन थॉट, नॉट टू मर्ज एंड अमालगमेट। जैसे कि हम बोलते हैं सारे देशवासी एक है, तो क्या हम सब एक दूसरे से आके जुड़ जाते हैं कुछ देर के बाद, मतलब गम की तरह चिपक जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं? नहीं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑल इंडियंस आर इक्वल, ऑल इंडियंस आर द सेम। So what does it mean? It means to say that we all have equal rights, we are independent and we all have equal rights. So individual soul enjoys the activities of a particular field. तो जो अपने जीवन के प्रतिफल फल को खा रहा है वो जीव है। But the super soul is present not as finite enjoyer, but as one taking part in bodily activities, not as one taking part in bodily activities. और जो परमात्मा बैठे हैं इन कार्यों में उनका कोई भाग नहीं है। जो जीव डिसीजंस ले रहा है उसमें प्रेरणा हो सकता है भगवान का। भगवान मन साक्षी बन के हर एक चोर को बोल रहा है चोरी मत करो, गलत है, इसलिए उसको डर लगता है, इसलिए वो चोरी छुपे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर एक साक्षी बैठा है और वो उसको समझा रहा है तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो उसकी इसलिए एक चोर रात के अंधेरे में आता है, दिन दहाड़े नहीं आता है। So individual soul enjoys the activities of particular field where super soul has uh, has no part in bodily activities. But as a witness, overseer, permitter, supreme enjoyer, he has a role. तो भगवान परमात्मा बन के उपदुष्टा, अनुमंता, the witness, sanctioner, भर्ता, maintainer, भोक्ता, enjoyer, महेश्वरः, owner of everything. तो ये पांच एक्शंस और ये पांच स्टैंड भगवान परमात्मा बन के लेते हैं। क्या? इज अ विटनेस, साक्षी, इज अ परमिटर, सैंक्शनर, अनुमंता, इज द मेंटेनर, भर्ता, इज द एंजॉयर, भोक्ता, एंड ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग, महेश्वर, इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, महा ईश्वरा। ईश्वरा मीन्स कंट्रोलर, महा ईश्वरा जो ईश्वर को भी कंट्रोल करेगा, महा ईश्वरा। Who is that? Paramatma iti cha api ukto. So further, Prabhupada says in his purport, the super soul, the Paramatma, has legs, hands everywhere. Sarvato pani padam cha. So Lord is everywhere. Lord's hands and legs can reach everywhere. Lord can see everything. Lord can hear everything. But the individual soul cannot do that. हर जगह में एक वक्त नहीं रह सकता। अगर किसी के दो पत्नियां हैं, एक पत्नी के साथ एक बार एक समय रह सकता है, दूसरे पत्नी के साथ दूसरे समय वो रह सकता है। दोनों के साथ साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट बी टुगेदर, कि वो दो दो अलग अलग कमरे में है, इसके साथ भी है इसके साथ भी है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा सारे जीव जंतु के साथ है। दैट इज द omnipresence प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। भगवान हर जगह मौजूद है। The individual is bhakta or the sustained. So bhakta is one who is sustained. Sustainer is bharta, the maintainer or the savior or the one who sustains. And is bhukta or the maintainer. The individual is bhakta or sustained and Bhagavan bhukta, भोक्ता। भोक्ता मतलब जो मेंटेन करता है और जो सारे यज्ञों का वो क्या बोलते हैं, भोक्ता मीन्स द वन हु इज एंजॉयर। So the fact is that individual living entities are eternal part and parcel of the Supreme Lord. तो भगवान के अंश हैं सारे जीव जंतु, and more both of them are very intimately related as friends. तो अनादि काल से परमात्मा भगवान जीव का मित्र बन के
रह रहे हैं और आजीवन रहेंगे, और सदा काल के लिए वो मित्र बन के रहेंगे। ही इज द बेस्ट वेल विशर ऑफ एनी लिविंग एंटिटी। पर द लिविंग एंटिटी हैज अ टेंडेंसी टू रिजेक्ट द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन जीव हमेशा भोगवांछा करे तो कृष्ण को भूल जाता है, और वो खुद भोग का लालसा करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी, द जीवा इज कॉल्ड मार्जिनल एनर्जी, तटस्थ शक्ति। क्योंकि कभी वो एक्ट इंडिपेंडेंटली, कभी इट एक्ट्स एज इफ इज डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। द लॉर्ड इज ऑलवेज ईगर टू टेक हिम बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान हमेशा, जैसे कि कोई पिता हमेशा जो घर छोड़ के चला गया है पुत्र, उसके इंतजार में पिता हमेशा आतंक में है, इज वेरी एंशियस। मेरा बेटा कहीं कैसे भी आ जाए मेरे पास वापस, इज वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक। But due to its minute independence, individual entities continuously rejecting association of Supreme Lord. तो भगवान अनेक अनेक तरीके से जीव को याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम भगवत धाम के हो। आप मेरे, आप अपने घर, मेरे घर वापस आ जाइए। एक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, कहीं संकीर्तन के माध्यम से, कोई ना कोई माध्यम से कृष्णा जीव को याद दिलाता रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जीवा डज नॉट टेक द क्यूज। ये सिग्नल जीवा पकड़ता नहीं है। The Lord is always eager to take the spiritual, him back to spiritual energy, whereas the individual entity is always rejecting this because of his minute independence. तो फ्री विल के कारण, जो हर एक जीव के लिए थोड़ा बहुत फ्री विल है, चॉइसेस करने का शक्ति है, उसके कारण वो अभी गलत चॉइस करके बैठा है। The Lord therefore is always giving instructions from within and from without. तो चाहे गुरु बन के वो बाहर से हमें उपदेश देते हैं, चैत्य गुरु बन के, अंदर परमात्मा बन के, आदि गुरु बन के वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। द इंटेलिजेंट पर्सन हु प्लेसेस हिज फेथ इन द परमात्मा और सुप्रीम लॉर्ड begins to advance towards a blissful eternal life of knowledge। जो व्यक्ति भगवान की ओर फिर से मुड़ जाता है, तो वो व्यक्ति भगवत धाम की ओर, परम आनंद की ओर अपना जो यात्रा है वो प्रारंभ कर चुका है। सो फर्दर कृष्णा elaborates in the 24th shloka. Krishna says, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। The one who understands this philosophy, यह एवं व्यक्ति, जो जानता है, ये तर्क को जो जानता है, क्या तर्क है? कंसर्निंग मटेरियल नेचर, लिविंग एंटिटी एंड द इंटरैक्शन ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति, गुण, और उन दोनों के बीच जो संबंध है, जो कार्य का संबंध है, प्रकृति गुण ही सहा, तो इज श्योर टू अटेन लिबरेशन। तो न स भूयो विजायते सर्वथा वर्तमानोपि। तो इसका मतलब है कि ही विल नॉट टेक बर्थ हियर अगेन, न स भूयो विजायते, रिगार्डलेस ऑफ हिज प्रेजेंट पोजीशन। तो जो इस ज्ञान को जानता है, जो चौथे अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान खुद बोलते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। तो वो ज्ञान को जो पा लेता है, तो भगवान का जन्म और जब आना जाना, उनका लीला सब दिव्य है। तो वो क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सो अर्जुना। तो चौथे अध्याय में कृष्ण बोल चुके, और अभी 13वें अध्याय में फिर से वो बात दोहरा रहे हैं। स एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो भी, तो न स भूयो भी जायते। सो ही विल नॉट टेक बर्थ
here in this material world again. So clear understanding of material nature, super soul, individual soul, interaction makes one eligible to become liberated and turn toward the spiritual atmosphere without being forced to return to this material world. त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति. Krishna is telling very categorically. तो जो तत्वतः मुझे जानते हैं और जीव क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान कौन है, ये जो ज्ञान अगर किसी के पास है तो वो इस जीव इस जन्म के बाद वो वापिस भौतिक जगत में नहीं आएगा. वो कहाँ जाएगा फिर? नहीं आएगा मतलब कहाँ जा रहा है? तो माम एति, कृष्ण saying he'll come back to me. So this is the assurance that Krishna says. So simply by hearing about Krishna, simply by knowing about Krishna, we can get liberated. कुछ करने की भी जरूरत नहीं है. वो कलियुग में श्रवण ही एक कार्य है, भक्ति का कार्य है. तो केवल श्रवण करते करते हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं. लेकिन तो फिर प्रभुपाद ने हमें क्यों 24 घंटे व्यस्त रहने के लिए बोला सेवा में? क्यों ना हम 24 घंटे कीर्तन कर सके? क्यों क्यों ना, वाई नॉट वी डू रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड 24 hours? दैट्स अ वेरी गुड थिंग इफ इट कैन हैपन. लेकिन क्योंकि हम बद्ध जीवी है तो 24 घंटे हम भगवान के बारे में सोचने में असफल रहेंगे. 24 घंटे हम कीर्तन करने में या फिर जपा करने में बहुत ही मुश्किल होगा हमें. सो इन ऑर्डर टू गिव अस सम एक्टिविटी एंगेजमेंट, प्रभुपाद has given a variety of services. So Prabhupada is very intelligent. A spiritual master is very intelligent. तो कृष्ण से कृष्ण का भक्त जो है वो बड़े चतुर है. सो the devotees of Krishna are very clever, especially the pure devotees. They know how to engage the living entity. उनको पता है कि जीव का शॉर्ट कमिंग्स क्या है, what are the shortcomings of the living entity, and accordingly the spiritual master engages the disciple. So Krishna is Prabhupada is telling here, so as a result of knowledge, as a result of real knowledge, one can get liberated. By his personal endeavor in association with authorities, saintly persons and spiritual master, he has to understand his position. तो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरे और भगवान के बीच संबंध क्या है, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति जानने की कोशिश करता है. And by understanding Bhagavad Gita as it is explained by the person of Godhead, a person can revert to spiritual consciousness. So the word used is revert. वापस कृष्ण भावनामृत में वो जा सके. इसका मतलब है हम पहले कृष्ण भावनामृत में थे, वही हमारा सांविधानिक स्थिति था. For some reason we have got perverted consciousness right now. तो हमारा विकृत जो चेतना है, तो सांविधानिक स्थिति उसका क्या था? कृष्ण भावनामृत स्थिति था. कुछ कारणवश अनादिकाल पहले हम माया के वश में आ गए. So it is certain that he will never come again back into this material existence. So what was told in 4th chapter, Krishna is again reinforcing that knowledge here to us. So further what Krishna says, we'll go ahead and read shloka number 25 also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे. तो now is talking about, एक तो ज्ञान हम पा रहे, तो आगे what are the different methodologies that can be applied to become spiritually progressive? That super soul is pursued by some through meditation. तो पहले हमने बोल दिया त्यक्त्वा तत्वतः, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में जानना चाहिए.
एक तो अध्ययन करने से होगा, गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा। देन कृष्णा इज टेलिंग हियर द सुपर सोल इज परसीव्ड बाय सम थ्रू मेडिटेशन। लेकिन कुछ लोग ध्यान आत्मनि पश्यन्ति, उस आत्मा परमात्मा को ध्यान के मुखांतर वो जानने की कोशिश करते हैं। बाय सम थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज, केचित आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन, तो एंड बाय अदर्स थ्रू वर्किंग विदाउट फ्रूटिव डिजायर, तो कर्म योगेन च अपरे, तो ध्यान के माध्यम से, फिर भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से और कर्म योग के माध्यम से परमात्मा को जानने की अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। So the Lord informs Arjuna that the conditioned soul can be divided into two classes as far as man's search for self-realization is concerned. जो बद्ध जीवी है और अभी वो अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहता है, ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों को दो तरीके से क्लासिफाई हम कर सकते हैं। व्हाट इज दैट? दोज आर एथिस्ट, एग्नोस्टिक, स्केप्टिक्स बियॉन्ड द सेंस ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो एग्नोस्टिक भी कौन है? जो एथिस्ट है वो कौन है? तत्काल वो कृष्ण भगवान को भूल चुका है, कृष्ण भगवान का ईश्वर ईश्वरत्व को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये भी जीव अनादिकाल पहले कृष्ण भक्त था, भगवत धाम में था, संविधानिक स्थिति में सेवा कर रहा था भगवान की, और कुछ कारणवश अभी वो इतना भगवान से दूर जा चुका है कि आज भगवान के अस्तित्व पे वो सवाल उठा रहा है। इज क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड। सच ए पर्सन इज एथिस्ट, एग्नोस्टिक पर्सन, इज स्केप्टिक। The others who are faithful in their understanding of spiritual life। लेकिन कुछ ऐसे आत्मा है जो जानते हैं, कुछ तो है जो हमारी जिंदगी में असर करता है। तो देर इज सम हायर फोर्स दैट इज एक्चुअली गाइडिंग ऑल ऑफ अस। So some of them are in this platform. Those who always try to establish doctrine of monism are also counted among atheists and agnostics। जो शून्यवादी पर मायावादी लोग हैं, उनमें और नास्तिक में ज्यादा फर्क नहीं है। नास्तिक भगवान को मानता ही नहीं है, और जो मायावादी है भगवान को मानता है, लेकिन वो यही बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ, एक दिन मैं भगवान बन जाऊंगा, हम सब भगवान बन जाएंगे। और ना और बहुतवाद ना, बहुतवाद क्या बोलता है? निर्विशेष शून्यवादी, सब शून्य है, कुछ भगवान कुछ जीव कुछ है ही नहीं। अभी वो किसी कारण के लिए अभी सबको दिख रहा है, कुछ समय के बाद सब नष्ट हो जाएगा, शून्य रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। परम सत्य शून्य है, कुछ है नहीं। सो दैट इज हाउ द बौद्धवादीज, निर्विशेषवादीज और निराकारवादीज और शून्यवादीज आर्ग्यू। दे आर ऑल, यू कैन से दैट, मास्क्ड एथिस्ट्स। मतलब भगवान को मानने का उन्होंने एक झूठा मास्क पहन लिया है, लेकिन बैकग्राउंड ऑफ इट इज द डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ कृष्णा। कोई बोल रहा है शून्य है, कृष्णा है भगवान, लेकिन वो बोल रहे शून्य है, भगवान शून्य है, और दूसरा बोल रहे हैं मैं ही भगवान हूं, हम सब भगवान हैं। सो ओनली द डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड आर रियली केपेबल ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति, किसके लिए ये पॉसिबल है? जो जन्म कर्म च में दिव्यम जानता है, यो योयम जो यो यो एव वेत्तत्वतः, one who knows this principally, fully, completely. Who can know this? Only a devotee can know this। एक भक्त ही ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली कृष्णा इज टेलिंग my bhakta will come back to me, not that simply because you read something speculatively you'll come back to me।
one bhakta who has understood तत्वतः. तत्वतः अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या? आपने पढ़ा, आप जीव हो, भगवान है, भगवान सबका नियंत्रण कर रहा है, भगवान परमात्मा बन के आपके हृदय में बैठे हैं, आपके और भगवान का बीच का संबंध है मास्टर एंड सर्वेंट. So your relationship with the Supreme Lord is that He is the master, you are the servant, and therefore your constitutional position is what should a servant do? The servant should serve the master. तो एक सेवक को क्या करना चाहिए? अपने मालिक का सेवा करना चाहिए. So implementing that is real knowledge. That only a devotee does that. Such a devotee can go back to Godhead. So the atheistic philosophers analyze material world into 24 elements. तो कुछ नास्तिकवादी, highly educated नास्तिकवादियां, scientists, so they try to study this material nature made up of 24 elements. तो वो समझते हैं कि ये 24 एलिमेंट जब साथ में आ जाते हैं तो जीव का सृष्टि हो जाता है, जीवन का सृष्टि हो जाता है. So and they place the individual soul as the 25th item. तो इसके ऊपर जब आत्मा, जो सोल इंडिविजुअल पर्सन है, वो इस भौतिक क्या बोलते हैं सारांश के साथ, अंशों के साथ जब गतिविधियां बढ़ाता है तो जीव उत्पन्न होता है, तो उसमें जान आ जाता है. The above individual soul therefore is the supreme person, and above the individual soul is the supreme personality of Godhead. So there are 24 elements, महतत्व 24, 24 धातु है, और उसके ऊपर वो सब, क्योंकि वो सब का नियंत्रण आत्मा कर सकता है, देह का नियंत्रण आत्मा कर सकता है, तो उससे ऊपर आत्मा है. 25th एलिमेंट, 26th एलिमेंट इज अ सुपर सोल, परमात्मा. So he is the 26th element. Thus gradually they all come to the standard of devotional service in Krishna consciousness. So who is Krishna talking about? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी. पुनर्जन्म किसके लिए नहीं है? जो भगवान की सेवा में भक्तिमय अंदाज से जिसने सेवा किया, one who has served the Lord in complete devotion, such a person upon giving up this material body at the end of this life will not come back into this material world. He'll go back home, back to Godhead. So those who work without fruitive results are perfect in their attitude. So karma yoga. So the first step in spirituality is to know that I am not this body, I am soul. So I am a servant of the Lord. So first step is tries to work for the Lord, giving up the results. Then goes to the next levels. Here it is stated that there are some people who are pure in consciousness and try to find the super soul by meditation, ध्यान के माध्यम से, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति. And when they discover super soul within themselves, they become transcendently situated. प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति. तो भक्त हमेशा भगवान को अपने हृदय में सदैव देखता रहता है. कैसे देख पाता है? क्योंकि भगवान के प्रति वो प्रेम रखता है, प्रेम अंजना. तो उस दृष्टिकोण से वो देखता है, उस दृष्टि से वो देखता है, तो इसीलिए उसको परमात्मा अपने ही हृदय में है, उनको दिख जाता है. And when they discover the super soul within themselves, they become transcendently situated. तो यही, तो ये स्थिति मोक्ष का स्थिति है. To know that I am not this body, I am soul, and I am a part and parcel of Krishna, and my constitutional position is to serve Krishna, and therefore I start serving Krishna. So when this platform, when somebody comes, is transcendently situated. दिव्य स्तर पे वो पहुंच गया. Similarly, there are others who also try to understand supreme soul by cultivation of knowledge, तो ज्ञान के माध्यम से. And there are others who cultivate the हठ योगा system, देह को दंड देते हुए, कुंभ मेला में एक ही पैर पे खड़े होते हुए, हठ योगा. तो ये भी एक साधन है, but it's a lower form of sadhana. The whole purpose of sadhana is to know the truth, to know the Supreme Lord in truth, in full, in completeness, and to know His position in
completeness. So, and those who try to satisfy the supreme person of Godhead by childish activities, जो उल्टा सीधा गतिविधियों से भगवान की कोशिश, भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दे आर बीइंग मिसगाइडेड, बट to some way they have started the process that there is God and we must please him, although it is in a perverted form. So these are the different stages a person can go through uh, in devotional life, whereas a very fortunate person comes in contact with a pure devotee, uh, accepts him as a spiritual master, and lives his life under his guidance and instructions. Such a jiva who knows these matters uh, tattvataha, such a jiva can go back home, back to Godhead. So, what we have understood so far is that uh, we are into sadhana bhakti. We are not raganuga bhaktas. हम साधना भक्ति में भगवान की सेवा कर रहे हैं. तो साधना भक्ति मतलब हमें we do not have that ruchi, we do not have that quality of devotional service. So we don't have that heart for devotional service. We are doing it out of intellectual compulsion. हमें मत पता है कि यही सही रास्ता है, रुचि है नहीं लेकिन हम कर रहे हैं, बट दिस इज द प्रोसेस. सो साधना करते करते एक दिन रुचि भगवत क्या बोलते हैं, प्रेम भक्ति में रुचि आ जाएगा. सो इफ यू कैनॉट ऑफर अवर हार्ट टू कृष्णा, इस वक्त अगर हम अपने हृदय को, प्रेममय भाव को कृष्णा को अर्पण नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? वन कैन ऑफर व्हाट इज इन आवर हार्ट टू कृष्णा. तो अब मेरे हृदय में क्या है? काम है, वासना है, तो लालसा है. सो ऑल दिस कैन बी ऑफर टू कृष्णा इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. Akama, Sarvakama, Moksha Kama. All the people can approach Krishna, and one who approaches Krishna eventually will become purified and become a devotee and go back home, back to Godhead. So, even for material desires, we must take shelter of Krishna. That is what we can conclude from this particular discussion of today. So, we must not be sentimental, must not be judgmental. ये देखो ये क्या कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये भक्ति में इतने साल हो गया, ये क्या कर रहा है अभी. वी शुड नॉट बी जजमेंटल, वी शुड नॉट बी सेंटिमेंटल ऑल्सो अबाउट आवर प्रोग्रेस, बट वी मस्ट ट्राई टू बी transcendental. What is being transcendental? To be situated on equanimous platform that I am eternally the servant of the Supreme Lord. Gopi Bhartu Padakamalayur Dasa Dasanudasaha. तो जितने दास आप जोड़ेंगे, भगवान के दास के दास के दास के दास हो, उतना हम प्यूरिफाई हो जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे. So tomorrow and day after, most probably we'll have Srila Prabhupada Ashraya sessions for those in different levels.